प्रेगनेंसी के दौरान चक्कर का आना हर प्रेग्नेंट औरत ने किसी ना किसी फेज में जरूर महसूस किया होगा। कुछ पेशेंट्स के अंदर तो ऐसा होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर उन्हें चक्कर स्टार्ट होते हैं और वो ग्रेजुअली जैसे जैसे हमल बढ़ता जाता है चक्करों की तादाद भी बढ़ती जाती है और इवन के उनकी डिलीवरी के बाद भी वो चक्कर आना, डिजीनेस जारी रहता है। इसकी मेन दो रीजन है। इसकी फर्स्ट जो रीजन है वो हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर का कम हो जाना। अगर आपके अंदर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, शुगर कम हो रहा है तो कंफर्म आपको चक्कर आएंगे। अब आपका अगर शुगर कम हो रहा है तो आपको क्या करना है कि सारा दिन थोड़ा 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 खाते रहना ताकि आपका जो ग्लूकोज का लेवल है आपकी बॉडी के अंदर वो पूरा रहे, आपकी बेबी की ग्रोथ ठीक रहे। और ब्लड प्रेशर अगर आपका कम रहता है तो उसके लिए पानी पिए, पूरा भर के ना पिए, ठंडा ना पिए, 1 कप पी लें और तमाम ऐसी चीजें जिसमें लिक्विड हो वो यूज करें ताकि आपकी बॉडी के अंदर पानी की और नमकियात की कमी ना हो जाए। और चक्कर आने की सूरत में आप अचानक मूवमेंट करने से गुरेज करें। सपोज टू बी कि कोई बाहर आया है या अचानक कोई काम आ गया तो पहले अगर आप लेटी नहीं है तो उठ के बैठें, थोड़ा अपने आप को स्टेबल करना और फिर चलें। अचानक से उठ के नहीं भागना आपने किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, क्योंकि चक्कर आ रहे हैं, आप तेज मूवमेंट करेंगे तो नुकसान हो सकता है बेबी का। उसके बाद जो चीजें आपको ट्रिगर करती हैं, कुछ लोगों को चाय की स्मेल ट्रिगर करती है, कुछ लोगों को अचार की स्मेल ट्रिगर करती है, कुछ लोगों को खास परफ्यूम ट्रिगर करते हैं। जो चीजें आपकी प्रेगनेंसी में आपको ट्रिगर करती हैं उससे आपने अवॉइड करना है।